ए से जेड तक के अंग्रेजी के सभी वर्ब्स, जी हाँ, वर्ब्स जो हैं वो नॉर्मल शब्द नहीं होते हैं। वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहें या आप अंग्रेजी बोलते हैं। यानी कि आप जब भी अंग्रेजी बोलना चाहें, आपको ए से लेकर के जेड तक के सभी जो जरूरी वर्ब हैं वो आपको जरूर पड़ेंगे। तो चलिए आज उसी के ऊपर बेस्ड क्लास है। सबसे पहला शब्द अब्यूज, यानी कि गाली देना। एडमायर, प्रशंसा करना। अलाउ, आज्ञा देना। अपीयर, प्रकट होना। अराइव, पहुंचना। आस्क, पूछना। अवेक, जागना। अब समझते हैं कि आखिर वर्ब इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले समझना होगा वर्ब को। तो वर्ब जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, यानी कि सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि क्रिया जो है वो हिंदी में है और वर्ब जो है वो अंग्रेजी में है। यानी कि एक ही चीज जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसी सेम चीज को वर्ब कहते हैं। तो यहाँ की कंफ्यूजन तो आपकी खत्म, राइट। अच्छा, ये काम क्या करता है वाक्य में? तो वाक्य में आप किस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं या कोई भी वाक्य है वो बताता है उसकी परिस्थिति में एक्चुअली हो क्या रहा है, इस बात को बताने के लिए वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब को यानी कि ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। तो ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई जो हम सभी जानते हैं लगभग। जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया। अच्छा, पहचानेंगे कैसे कि वाक्य में वर्ब कौन सा है? बहुत आसान तरीका बताती हूं। जिस भी शब्द वर्ब के अंत में जो है ना वो ना आपको दिखेगा, जैसे खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना, कूदना, फांदना, मार्केट जाना, ये सब कुछ मतलब जाना लास्ट में आया ना, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं, लेकिन जाना लास्ट में आया। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। ये सब कुछ ईट, प्ले, रीड, राइट, लाई, लाफ, क्राई, जंप, ये सब कुछ क्या है? ये क्रियाएं हैं। ये बताती हैं कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं या उस परिस्थिति में क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है वाक्य में, ये बताता है। तो ये बहुत जरूरी है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड आज की क्लास है। सारे के सारे जितने भी जरूरी वर्ब्स आपको जरूरत पड़ेंगे अपने आम बोलचाल की भाषा में, वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगी, उनका अर्थ बताऊंगी। ये सब कुछ आज की क्लास में करेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिकम, बन जाना या होना। शुरू करना, बिगिन। झुकना, बेंड। शर्त लगाना, बेट, कहते हैं ना बेट लगाया है, यानी कि शर्त लगाना। दांत से काटना, बाइट। देखिए, दांत से काटने की जहां पर बात आएगी वहीं पर बाइट शब्द का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा काटने कूटने की जो भी बात आएंगी उसके लिए अलग शब्द है, लेकिन दांत जहां संबंधित है काटने कूटने के लिए वहां पर बाइट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। खून बहना, ब्लीड। खून बहना मतलब ब्लीड। आशीर्वाद देना, ब्लेस। आशीर्वाद देना मतलब ब्लेस। ब्लो, फूंक मारना या हवा का बहना। देखिए, दोनों ही जगहों पर ब्लो शब्द का इस्तेमाल होगा। अगर कहें कि मोमबत्ती पे फूंक मार दो, कहेंगे ब्लो द कैंडल। ठीक है, हवा बह रही है, वहां पर भी ब्लो शब्द का इस्तेमाल होगा। उबलना, बॉयल। उधार लेना, बोरो। तोड़ना, ब्रेक। सांस लेना, ब्रीद। लाना, ब्रिंग। बनाना या निर्माण करना, बिल्ड। जला डालना या गर्म होना, बर्न। खरीदना यानी कि बाय। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स ए से लेकर के जेड तक जिसका इस्तेमाल हमें आता है रोज की आम बोलचाल की कॉन्वर्सेशन करने के दौरान। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो भाई वेलकम तो मैंने कर ही दिया। अब आपको क्या करना है? आपको करना है सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को जरूर दबा लेना है ताकि आगे जो भी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए।
आपकी अंग्रेजी बोलने का जो सपना है उसमें हमारी ओर से ये कंट्रीब्यूशन कि मैं रोज क्लासेस लेकर के आती हूं। आपको अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है तो आप आज की क्लास करिए और अगले लगातार 10 दिनों तक क्लास करिए, फिर देखिए इंप्रूवमेंट आपको कितनी बढ़िया मिलती है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कॉल यानी कि बुलाना। देखिए कॉल जो शब्द है वो आजकल फोन लगाने को लेकर के भी इस्तेमाल होता है, जैसे उसको कॉल करो कहते हैं ना, उसको कॉल करो। तो बुलाने की बात तो यहां पर नहीं समझ में आती कि भाई बुलाने की बात तो नहीं हो रही है, उसको तो फोन कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन समझिए आप उसको मतलब कॉल करके, वो कुछ भी काम कर रहा हो या कर रही हो, आप उसको कॉल करके अपने पास ही तो बुला रहे हैं। भले आप जरिया जो है वो आपका फोन हो, स्मार्टफोन हो या जो भी फोन आप इस्तेमाल करते हो वो फोन हो, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उसको बुला करके बात ही तो कर रहे हैं, फोन पर ही सही लेकिन बात कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कॉल लगाओ जरा उसको। या तो कॉल का मतलब होता है बुलाना, चाहे आप कॉल लगाने की बात करें या वाकई में फिजिकली किसी को बुलाएं। सकना यानी कि कैन, देखभाल करना केयर, उठाना कैरी, पकड़ना कैच, धोखा देना बेईमानी करना चीट, चुनना या पसंद करना चूज, साफ करना खाली करना क्लीन, बंद करना या समाप्त होना क्लोज, आना या पधारना। कोई आता है तो कहते हैं ना पधारे हुए हैं, है ना। मतलब क्या है, मतलब है आना, कोई आया हुआ है वो कहते हैं। तो इसकी अंग्रेजी होती है कम। पूरा करना कंप्लीट, खाना बनाना कुक, नकल करना या अनुकरण करना। देखिए अनुकरण और नकल करना दोनों एक ही बातें हैं और दोनों के ही जगह पर आप कॉपी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमत चुकाना या कीमत, कॉस्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कॉस्ट। यानी कि अगर आप कोई चीज आपने देखी, आपको पसंद आई, आप कहते हैं ना इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कीमत कितनी है, या इसके लिए कितने पैसे दे दूं, कितनी कीमत चुकानी होगी इसके लिए। तो दोनों ही सूरतों में कॉस्ट शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गिनना यानी कि काउंट करना, पार करना या विरोध करना यानी कि क्रॉस, रोना चिल्लाना क्राई शब्द का इस्तेमाल करेंगे, काटना या चीरना कट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, धोखा देना डिसीव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए धोखा देने के लिए ना हमारे पास एक और शब्द है, दैट इज चीट, राइट। चीट शब्द का इस्तेमाल बहुत ही आसान है, सबको पता है, चीटिंग कर रहा है, चीट किया है उसने, इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप डिसीव शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना तो ये आपके लैंग्वेज के लेवल को अप कर देता है। यानी कि आप जब बोल रहे हैं आपको खुद में भी बढ़िया महसूस होगा और सामने वाले को भी लगेगा कि आपकी जो वोकैबुलरी है, आपके जो वर्ड्स के संग्रह है, जो कलेक्शन है आपके पास शब्दों का, वो बेहतरीन है। तो कोशिश करें ना ही सिर्फ अपनी अंग्रेजी सुधारें बल्कि उसके साथ साथ शब्दों का कलेक्शन पर भी काम करें। जैसे कि अगर आगे से आपको कभी कहना हो धोखा वर्ड शब्द का इस्तेमाल अगर आपने हिंदी में करना चाह रहे हो तो आप डिसीव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ओके। सजाना यानी कि डेकोरेट, मरना यानी डाई, भाग करना या अलग करना डिवाइड, करना डू, स्वप्न देखना सपना देखना ड्रीम, पीना या मदिरा पान करना ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल होगा। देखिए ड्रिंक जो है पीना, राइट, चाहे पानी पिए, चाहे सोडा पिए, चाहे आप शिकंजी पिए, चाहे आप कोक पिए, कोई भी चीज, ऐसी चीज जो आप पी रहे हैं उसके लिए आप ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सेम वैसे ही मदिरा पान के लिए भी ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना इसने ड्रिंक किया हुआ है, मतलब उसने कुछ पिया हुआ है, मतलब वही है, ठीक है। बट हाँ वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है कई बार, और नॉर्मल ऐसे पानी वगैरह को उसके लिए भी ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल ही किया जाता है। चलाना यानी कि ड्राइव अगला शब्द है हमारा, सुखाना यानी कि ड्राई, कमाना अर्न, कमाना यानी कि अर्न, खाना या भोजन करना ईट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे किसी को बोलते हैं खाओ, है ना, ये लो ना खाओ, तो वहां पर भी आप ईट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। या कोई खाना खा रहा है उसको बताने के लिए भी आप ईट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आनंद लेना एंजॉय, उत्तेजित होना एक्साइट, क्षमा करना या माफ करना एक्सक्यूज का इस्तेमाल करेंगे शब्द का, है ना। असफल होना फेल, गिरना फॉल, एक ही शब्द का अंतर है, ध्यान से देखिए स्पेलिंग्स को, लेकिन उच्चारण बेहद अलग है, स्पेलिंग कंप्लीटली अलग है ना। फेल असफल होना, फॉल गिरना, फियर
डरना, फियर यानी कि डरना, फील करना, महसूस, कहते हैं ना मुझे फील हो रहा है, यानी कि आप महसूस कर पा रहे हैं, फील यानी कि महसूस करना, लड़ना, फाइट, ढूंढना या खोज करना, फाइंड, खत्म करना, पूरा करना, फिनिश, भूलना, फॉरगेट, क्षमा करना या माफ करना, फॉरगिव, हासिल करना या लाभ होना, गेन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, प्राप्त करना, गेट, देना, किसी को कोई चीज देना, गिव, निकल जाना या चले जाना, गो, बढ़ना, पनपना, विकसित होना, ग्रो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए उच्चारण कई बार आपको सेम सेम लगेगा लेकिन अलग अलग है ना, गो और एक है ग्रो, राइट। राह दिखाना या मार्गदर्शन करना, गाइड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लटकाना या टांगना, हैंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। रखना या पास होना, दो शब्द हैं हमारे पास, हैव नहीं तो हैज, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। समझते हैं दो शब्द क्यों है, क्यों दो शब्द पढ़ने की जरूरत पड़ी। किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे पास फिक्स है, हमारे पास कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो उन सारे शब्दों के साथ ना हैव और हैज दोनों अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे आपके पास है आई, यू, वी और दे, अगर वाक्य में तो हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर तो आपके पास है ही, शी, इट और कोई भी नाम तो आप हैज शब्द का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये वाला डिफरेंस होता है, इसीलिए हमें दो शब्दों की जरूरत पड़ी। घृणा करना, हेट, सुनना, हियर, सहायता करना, सेवा करना, हेल्प, छिपाना यानी कि हाइड, मजबूती से पकड़ना यानी कि होल्ड, जैसे कोई किसी ने कोई चीज पकड़ी हुई है तो क्या की हुई है, होल्ड की हुई है उस चीज की, है ना, होल्ड किया हुआ है। क्षति पहुंचाना, चोट पहुंचाना, इस्तेमाल होगा शब्द हर्ट का। नजरअंदाज करना, अनदेखा करना, इग्नोर, कल्पना करना, अनुमान करना, इमेजिन, सूचित करना, इन्फॉर्म, सूचित करना, इन्फॉर्म, अपमान करना, इंसल्ट, जुड़ना या शामिल होना, जॉइन, कूदना, उछलना, जंप, रखना यानी कि कीप, खटखटाना, जैसे दरवाजे पे कोई आता है तो हमें पता चलता है, कैसे पता चलता है, एक आवाज सी आती है बाहर से, है ना, खटखट करने की आवाज आती है, उसको कहते हैं नॉक करना। वो जो साउंड हम लोग अपनी उंगलियों से या किसी भी चीज से इस्तेमाल करके, चाबी वगैरह से कई लोग नॉक करते हैं, उसको कहते हैं नॉक करना, खटखटाना यानी कि नॉक करना। जानना या पता होना, इस्तेमाल करेंगे शब्द नो का। सीखना यानी कि लर्न, छोड़ना, लीव, झूठ बोलना, लाई, LIE, लाई, पसंद करना या चाहना, लाइक, जैसे मुझे ये किताब पसंद है, आई लाइक दिस बुक, मुझे ये किताब पसंद है, आई लाइक दिस बुक। सुनना या ध्यान देना, लिसन शब्द का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, लिसन। अब देखिए इसका जो उच्चारण है इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसकी स्पेलिंग होती है LISTEN, लेकिन इसको लिस्टन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आप भी मत पढ़िएगा, लिस्टन नहीं, इसको लिसन पढ़ते हैं, T यहां पर होते हैं भाई साहब साइलेंट, राइट। रहना यानी कि लिव, देखना या ध्यान देना, लुक, लूज यानी कि खो देना, कोई चीज खो जाती है कहते हैं लूज हो गई, है ना। बनाना यानी कि मेक, शादी करना, मैरी, अर्थ होना या मतलब होना, मीन, मिलना, मीट, चूक जाना, मिस, गलती करना, मिस्टेक, मिलाना, मिक्स, चलना या हिलना, मूव, झपकी लेना, नैप, ध्यान देना या विचार करना, नोटिस, नाराज करना, ऑफेंड, खोलना, उद्घाटन करना, शुरू करना, ओपन, आज्ञा देना, हुक्म करना, ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे, कीमत अदा करना, भुगतान करना, पे, समझाना या मनाना, परसुएड, छांटना या चयन करना, पिक, खेलना यानी कि प्ले, कृपया करना या प्रसन्न करना, प्लीज, स्थगित करना, टाल देना, विलंब करना, पोस्टपोन,
रिहर्सल करना, अभ्यास करना। किसी भी चीज का अगर आप अभ्यास करते हैं तो उसको प्रैक्टिस कहते हैं, है ना, प्रैक्टिस कहते हैं। रिहर्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। प्रार्थना करना, विनती करना, प्रे। तैयार करना, पकाना, प्रिपेयर। बहाना करना, नाटक करना, प्रिटेंड। उन्नति करना, विकास करना, प्रोग्रेस। वादा करना, प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस। बचाना या रक्षा करना, प्रोटेक्ट। साबित करना, प्रमाणित करना, प्रूव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। खींच के ले जाना, पुल। सजा देना, दंड देना, पनिश। खरीदना, परचेज। धक्का देना या दबाना, पुश। दरवाजे पे देखा है आपने, शीशे के जो दरवाजे होते हैं उसमें पुश और पुल लगा हुआ रहता है ना। यानी कि पुश जहां पर दिखे आपको उसको दबाना है, धक्का देना है, और पुल जहां पर रखे उसको खींचना है अपने साथ, अपनी ओर, है ना। रखना या प्रस्तुत करना, पुट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। त्यागना या छोड़ देना, क्विट। बरसात होना, रेन। पहुंचना, रीच। पढ़ना, रीड। स्वीकार कर लेना या स्वीकारना, प्राप्त करना, रिसीव। मरम्मत करना, सुधार करना, रिपेयर। इनकार करना, रिफ्यूज। निवेदन करना, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट। बजना, टेलीफोन करना, रिंग। भागना, दौड़ना, चलना, फिरना, रन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बचाना या जमा करना, सेव। कहना, बोलना, से। देखना, सी। बेचना या बिक्री करना, सेल। भेजना, सेंड। दर्शाना या दिखलाना, शो। बंद करना, शट। गीत गुनगुनाना या गीत गाना, सिंग। बैठना, सिट। सोना या आराम करना, स्लीप। फिसलना या भूल जाना, स्लिप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सूंघना, स्मेल। बोलना या बात करना, स्पीक। खर्च करना, व्यय करना, स्पेंड। थूकना या उगल देना, स्पिट। खराब करना या लाड़ प्यार से बिगाड़ना, स्पॉइल। फैलाना, स्प्रेड। स्टैंड, खड़ा होना। चुराना, स्टील। चिपकाना, स्टिक। सड़ना या दुर्गंध आना, स्टिंक। देखिए, स्टिंक शब्द का इस्तेमाल आप खुशबू के लिए नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत बढ़िया सी खुशबू आपके नाकों में आ रही है, वहां पर स्टिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग किसी और चीज का इस्तेमाल करेंगे। पर अगर कहीं पे सड़ी हुई दुर्गंध आ रही है, बहुत ही भयानक सी बास आ रही है, मतलब दुर्गंध आ रही है, वहां के लिए स्टिंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों ही सूरतों में क्या हो रहा है कि आपके नाकों में कोई गंध जा रही है, वो सुगंध है या दुर्गंध है, इसके बेसिस पे वर्ड का डिफरेंस होगा। दुर्गंध है तो स्टिंक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ओके। कसम खाना, स्वेयर। झाड़ू लगाना, साफ करना, स्वीप। तैरना, स्विम। लेना, टेक। पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, टीच। फाड़ना, काट कर अलग कर देना, टीयर। बोलना, बतलाना, सूचना देना, टेल। जांच करना, परखना, टेस्ट। धन्यवाद करना, शुक्रिया करना, आभार मानना, थैंक। सोचना, विचार करना, याद करना, थिंक। फेंकना, उछालना, नीचे गिरा देना, थ्रो। बांधना, कसना, गांठ मारना, टाई। यात्रा करना, घूमना, चलना, ट्रैवल। प्रयत्न करना, चेष्टा करना, आजमाना, ट्राई। जानना, समझना, अंडरस्टैंड। इस्तेमाल करना, उपयोग करना, यूज। गायब होना, वैनिश का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? उपयोग करना मतलब होता है यूज करना। गायब होना मतलब होता है वैनिश होना। गायब मतलब क्या हो गया? गायब मतलब हो गया वैनिश, जो एकदम फटाक से गायब हो जाए उसको कहते हैं वैनिश। उल्टी करना या निकाल देना, इसको कहते हैं वॉमिट। क्या कहते हैं? वॉमिट। उल्टी करना, किसी को ना उल्टी आ गई, यानी कि उसने क्या कर दिया? उसने वॉमिट कर दिया।
इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, राह देखना, वेट किसका इस्तेमाल करेंगे, वेट का इस्तेमाल करेंगे। चाहना, इच्छा करना, वांट, चाहना, इच्छा करना, वांट। धोना, साफ करना, वॉश। बर्बाद करना, दुरुपयोग करना, वेस्ट। कपड़े पहनना, घिस जाना या क्षय करना, वियर। बुनना या गूंथना, वीव। तौलना, वे। जीतना, विन। काम करना या नौकरी करना, वर्क। लिखना, राइट। निकालना, विड्रॉ करना। इसलिए कहते हैं ना विड्रॉ वाला फॉर्म दीजिए, बैंक में जाके कहते हैं ना विड्रॉल फॉर्म दीजिए, मतलब पैसे निकालने वाला फॉर्म दीजिए। निकालना यानी कि विड्रॉ करना। उबासी लेना, अंगड़ाई लेना यानी कि यौन, राइट। तो ये थे वो सारे के सारे शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स। ये नॉर्मल शब्द समझने की गलती इनको मत करिएगा। ये वर्ब है, ये एक्शन वाले शब्द हैं जो आपके वाक्यों में जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में बताते हैं सामने वाले को। तो वाक्यों को कंप्लीट करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। मोस्ट यूज्ड वर्ब्स ए से लेकर के जेड तक मैंने आपको सारे बता दिए। क्लास कैसी लगी अब ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और इसके साथ ही टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, टेंसेस की ई बुक ले लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया किताब है। तो आपको जो है इसकी सारी जानकारी कैसे आप इस ई बुक को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इस टेलीग्राम वाले नंबर पर पता चल जाएगी। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाएं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम पाने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आपको एक चैनल मिलेगा टेलीग्राम पर, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। उस पेज पर जाकर के ज्वाइन बटन को क्लिक करना है उस चैनल पर जाकर के, और आप ज्वाइन हो जाएंगे हमारी इस फैमिली में, राइट। आपको वहां पर मिल सकती है हमारी प्रीमियम कोर्सेज की जानकारी, जो कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। दोनों ही कोर्सेज जो हैं बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं। तो अगर इन केस अगर आपकी इच्छा हो कि आप बढ़िया तरीके से पर्सनलाइज लर्निंग करें तो आप इसके बारे में जानकारी जो है टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपकी सहायता की जाएगी। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इनकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दो, शेयर नहीं किया है तो इसके बाद कर देना, कमेंट करके नहीं बताया तो जल्दी बताओ, अभी भी टाइम है, जल्दी बता दो कमेंट करके। और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। Till then, thank you so much for watching. Stay tuned to Be Bankers Spoken English class.